हजरात गिरामी, दुआ का वक्त करीब आ गया है। तुसी भी बह ही जाओ। देखें, ये मेला नहीं उर्स है। अच्छा, ये हालत है आपके बोलने की। फिर 2 घंटे मैं ला देंगे दौड़ते हो। ये रास्ता छोड़ दो दरम्यान से। देखो, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हुआ है। ये मस्जिद हुसैन है। जोर लगा के कहो, दोनों हाथ। जमाना देखे जिस प्यार से इन्होंने सनाखानी सुनी है, ये एक नई जिंदगी इनको मिल गई है। जज्बे जवान हो गए हैं। तो फिर ये सब कुछ इसलिए था कि आपको मुजाहिदे इश्क रसूल बनाया जाए। बड़ी अहम बात, और आप सब तवज्जो के साथ सुनेंगे। आप आए नहीं, मेरे आका हुसैन ने आपको बुलाया था। वो देना चाहते हैं ना, सखी तो देते हैं ना। आपके पास जो कुछ था दिया आपने, आप तो आपने लेना है। इसलिए बड़े ध्यान से ये बात सुनो। देखो, अल्लाह ने बात शुरू की, कमली वाले से शुरू की। मुझे आवाज नहीं आ रही आपको? मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। फिर मैंने पीरी मुरीदी एक म्यार रखा है। मैं मुरीद की खुशी नहीं देखता हूं, मैं परवरदिगार की खुशी देखता हूं। फतवा चाहे मुझ पर लग जाए, मैं उसे भी बर्दाश्त कर जाऊंगा। इसलिए आपको तमीज तो सीखनी पड़ेगी ना। सारे हाथ दोनों खड़े करके। और अब जितनी बार मैं बात करूंगा, उतनी बार आपने दोनों हाथों के साथ अल्लाह का नाम लेना है। अब सुन लो बात। ये सखी हुसैन का मिशन, बात अल्लाह ने शुरू की, कमली वाले से शुरू की। और यही वो एजाज है, या रसूल अल्लाह कहने वालों, कि तुम अल्लाह की बात भी करते हो तो नबी के जरिए से करते हो। तुम फिरका क्यों नहीं हो? इसलिए कि लोग बात करते हैं अपने मफाद के लिए, तुम बात करते हो नबी की जात के लिए। अहले बैत से मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत नहीं है, मवद्दत है। पर जिन रगों में नबी का खून दौड़ रहा है, उनका जिक्र हो, कमली वाले का जिक्र क्यों ना हो। और यही बात समझने वाली है। जब भी कोई अहले बैत का जिक्र करेगा, अगर नबी से शुरू करेगा तो फिरका नहीं बनेगा। अगर अहले बैत के नाम को इस्तेमाल करेगा तो झूठी रिवायात करेगा। जो असहाबे रसूल की बात करे और नबी की बात ना करे। मैं सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूं। तकरीर यह थी कि सिद्दीक अकबर का जनाजा उठा बोलकर दिखाओ। उन्हें बारगाह मुस्तफा में लाया गया। ये बड़ी अहम बात है और ये आपके साथ जानिए है। हम फिरका नहीं है, हम जमात हैं। और जमात की इज्जत क्या है, शान क्या है? नबी रहमत ने फरमाया, यदुल्लाह अलल जमा। जिसने बाप को छोड़ा वो फिरका बन गया। जिसने भाई को छोड़ा वो फिरका बन गया। जिसने रिश्तों को तोड़ा वो फिरका बन गया।
और जिसने कोई अच्छा हो या बुरा हो कमली वाले का तरीका इख्तियार किया, गले से लगा लिया। इस वक्त उम्मत को जोड़ने की जरूरत है। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि हम हैं नबी वाले, बोल कर दिखाओ। बहुत दूर तक बात जा रही है। इज्तिमा सिर्फ मस्जिद के अंदर नहीं है, बाहर भी है। आज सारा इज्तिमा यही है। आपको मेरी फजर की तकरीर याद हो तो मैंने यही बताया था, बाहू ने इधर ही डेरा लगा लिया है। तुम बाद में हो, बाहू को हुसैन पहले है, वगरना ये बात समझ में आती है। दरबारे बाहू पर यह इज्तिमा न हो और ये मस्जिद हुसैन में हो तो इसका मतलब यही है कि मेरे बाहू को ये बात अच्छी लग रही है। इसलिए हज़रात ये बात समझो और साथ ले जाओ। हमें अहले सुन्नत के लाने की भी जरूरत नहीं है, हमारे लिए या रसूलुल्लाह का नारा ही काफी है। लोग असहाब की बात करते हैं, जिन्हें नबी की सोहबत मिले वो इज्जत वाले हैं ना। तो जिस नबी की वजह से उनको इज्जत मिली है, यार उस नबी का जिक्र काटो तो नहीं ना। जो बात सिद्दीक़ अकबर से शुरू करेगा, जो बात फारूक आजम से शुरू करेगा वो फिरका बन जाएगा, और जो बात नबी से शुरू करेगा वो जमात बन जाएगा। तो जब जनाजा उठा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का और आपके जस्द अक़दस को बारगाह मुस्तफ़ा में पेश किया गया और कहा गया, बोलो, आवाज नहीं आई मुझे। यार इतनी देर से अल्लाह का नाम ले रहे हो, तुम्हें अभी तक अल्लाह का नाम लेना नहीं आ रहा है। अभी तो मैंने तुमसे ये कहना है कि ये फैजान लेकर हर बस्ती में, हर कस्बे में, हर शहर में, हर तहसील हेडक्वार्टर पर, हर जिला हेडक्वार्टर पर हमने मस्जिद हुसैन बनानी है। जितनी जल्दी बन जाएगी। आपके पास कहीं भी कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमारे हवाले करो, हम तुम्हें स्कूल भी बना के दे सकते हैं, कॉलेज भी बना के दे सकते हैं, यूनिवर्सिटी लिंक भी दे सकते हैं। तो ये तो तारीख है, इस तारीख को समझो। तो जनाजा उठा सिद्दीक़ अकबर का, और इस जसद की शान ये थी कि मौला अली को बुलवाया सिद्दीक़ अकबर ने और फरमाया, अली मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। आवाज आनी चाहिए, इधर से भी आनी चाहिए, उधर से भी आनी चाहिए। कहा, अली मेरा एक तकाजा है, मेरी एक ख्वाहिश है, पूरी कर दो। बस जिन हाथों से, आवाज नहीं आई, ये तुम्हारे घर तक कैसे जाएगी, ये खुशबू कैसे बनेगी, ये नूर कैसे बनेगा, ये सरूर कैसे बनेगा। फरमाया, अली जिन हाथों से तुमने नबी को गुस्ल दिया था, अबू बकर की तमन्ना है हाथ अली के हूं, वजूद सिद्दीक़ अकबर का हो। तो जब जनाजा उठा और हुजरे रसूल के सामने लाया गया और कहा गया, पीछे वालों की ना आवाज आई ना हाथ उठा। लोग तुमसे पूछेंगे तबर्रुक लाए हो, क्या दिखाओगे? चेहरे पर नूर होना चाहिए ना, वो तो अल्लाह के नाम से ही आ सकता। वजूद से खुशबू आनी चाहिए, वो तो अल्लाह के नाम से आएगी।
अलबत्ता दर दर का नमक खाने की बजाय बाहू के दर का नमक ले जाओ, तबर्रुक के तौर पे, बीमारी का इलाज, हर बीमारी का इलाज। तो मैं ये कह रहा था, जनाजा पहुंचा दरे मुस्तफा पर और कहा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यार गार हाजिर है। दरवाजा बंद था मगर खुल गया। दरवाजा बंद था उजरे का, बस इतना कहने की देर थी, यार गार आया है। और यार गार की इसी यारी को मेरे बाहू ने पुकार कर समझाया है, ए तन मेरा चश्मा होवे, मैं मुर्शिद वेख न रजाहू। मुर्शिद हो कमली वाला, मुरीद हो सिद्दीक अकबर, सांप डस रहा हो आशिक फिर भी मुर्शिद को देख रहा। ए तन मेरा चश्मा होवे, मैं मुर्शिद वेख न रजा हूं। तो जब ये कहा गया ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यार गार हाजिर है, दरवाजा खुल गया, बोलो। और हुजरे से आवाज आई, यूसिलुल हबीब इलल हबीब। ओ यारे गार को अब बना दो यारे मजार। यार जन्नतुल बकी में कोई शख्स दफन हो भी जाए तो उसको उठवा दिया जाता है अगर नबी को पसंद ना हो। नबी के पहलू में जिन्हें नबी ने लिटाया हुआ है। तो मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं, अब अगर कोई इसे सिद्दीक अकबर की शान बयान करे और जिस नबी के दर को खुलने की वजह से सिद्दीक अकबर को यारे मजार बनने का मौका मिला हो, नबी की बात ना हो, सिद्दीक की बात ना हो, तो फिर यह दीन नहीं है, यही फिरका है। अब देखें, मेरे कमली वाले आका ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म है। ये मैं बिल्कुल ख़त्म कर रहा हूँ, तकरीर नहीं है, क्योंकि खुतबे के बगैर तकरीर नहीं होती। आज मैंने खुतबा नहीं पढ़ा। अब कमली वाले ने फरमाया, ये गूंगे, भाई इनसे जरा पूछ लो, गूंगे? मेरे नबी ने फरमाया, आना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। फरमाया मैं इल्म का शहर हूं। अब बताइए उस शख्स की तकरीर क्या होगी जो ये पूछता फिरता है कि नबी के पास गैब का इल्म है कि नहीं है। अरे नबी तो वो है जिसने उसे देख लिया जिसे कोई नहीं देख सकता। मेरे सुल्तान बाहू फरमाते हैं, जब कमली वाले के हाथ में मेरा हाथ आया तो ताहतु सरा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक, ला मकान तक नबी के हाथों की निस्बत से मुझे नजर आ गया। तो अब हुजूर जब खुद फरमा रहे हैं ना कि मैं इल्म का शहर हूं, और फरमाया अली उसका दरवाजा है। बड़ी लंबी हदीस है, बुनियाद भी करार दिया, दीवारें भी करार दिया, छत भी करार दिया, पर चूंकि दरवाजा खुलेगा तो ये एक मनसब है, ये एक मकाम है, इसको समझना पड़ेगा। तदब्बुर कुरान में अली से बढ़कर कोई मुदब्बिर नहीं है, अली से बढ़कर कोई मुफस्सिर नहीं है। इसलिए ये अली के खून की निस्बत है
कि जहां अली का खून जाएगा वहां कुरान जाएगा। आपने देखा ना, हुसैन पाक की रगों में खून अली, सर कट गया, फिर भी कुरान पढ़ रहा है। इसलिए आज अगर गाजी अब्बास अलमदार के खून की निस्बत ने बाहू को सुल्तानुल आरफीन बना दिया है, सुल्तानुल फकर बना दिया है, हसनैन की नौकरी ने बाहू को शाने दे दी हैं, तो फिर बाहू ने भी कमाल कर दिया, कहा मेरा तो कुछ भी नहीं है, डेरा भी आका हुसैन का है, सेरा भी आका हुसैन का है। अब एक तरीका तो यही था, झंडे लग जाते जगह जगह पे, तो झंडा लगाना तो मना नहीं है, लेकिन हम जो पंजाबी लोग हैं, जब झंडा कहेंगे तो और कुछ समझेंगे, जब अलम कहेंगे तो कुछ और समझेंगे। वो एक गरीबनाथ खान ने ये कह दिया अलमा दी छांव में, ये लोगों को समझ नहीं है कि वो कह क्या रहा है। वो भी बाद में बड़ा पछताया, यार मेरे साथ हो क्या गया। लेकिन बात ये है, ये अलम आम नहीं है, ये झंडे आम नहीं है, ये नबी वाले झंडे हैं। इसलिए बात सिर्फ अलम की नहीं है, बात सिर्फ मातम की नहीं है, बात सिर्फ गम की नहीं है, बात मिशन हुसैन की है। अच्छा, अब ढोलों पर मातम हो रहा है, मैं कोई इख्तिलाफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन ढोल तो खुशी की अलामत है ना। हमने भी नाम उर्सी समझा है, उर्स उरूस से है, खुशी से है, लेकिन हम ना धमालें डालते हैं, ना दफ बजाते हैं। दफ बजाना तो मना नहीं है ना, लेकिन चूंकि मुहर्रम है, शादी करना मना तो नहीं है, लेकिन जो हुसैन पाक का नाम लेवा है उसको शर्म आनी चाहिए कि वो हुसैन पाक की शहादत के मौके पर शादियां रचा रहा है। दीन को समझना पड़ेगा। ये गम खत्म न हुआ है न होगा, लेकिन फर्क यही है कि लोग गम का नाम लेकर रो लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, फिर पाक रह जाते हैं। हमारी ये खुशनसीबी है कि हमने इस गम को मिशन समझ रखा है। इसलिए मिशन क्या है? अगर अली भी इल्म का ताजदार और इल्म शहर इल्म का दरवाजा, अगर हुसैन भी कुरान का कारी और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ब कुरान का कारी, इमाम बाकिर भी कुरान का कारी, इमाम जाफर सादिक भी कुरान का कारी, तो फिर मुझे कहने दो हम वारिस हैं इमामों के। क्योंकि मैं पीरी मुरीदी को कुरान के बगैर कुछ समझता ही नहीं हूं। अगर पीरी मुरीदी में कुरान नहीं है, वो पीरी मुरीदी नहीं है, वो शैतानियत है, वो इबलीसियत है, वो ढोंग है, वो दुकानदारी है। इसलिए जब हम ये मस्जिद हुसैन बना रहे थे, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। मुझे बार बार मजबूर ना करो कि मैं तकरीर लंबी कर दूं। तो इसलिए जब मैं मस्जिद हुसैन बना रहा था, तो मुझे लोगों ने कहा इतनी बड़ी मस्जिद की क्या जरूरत है। जब ये बन गई तो मैंने भी सोचा यार इतनी बड़ी मस्जिद की क्या जरूरत थी। लेकिन फिर मुझे पैगाम मिल गया, और बड़ों के नाम पर बड़ी चीज ही बननी चाहिए। तुम्हारा काम था बनाना,
उनका काम है बसाना। अब आप जरा गौर फरमाएं, मेरे और आपके कमली वाले आका हिजरत करके मक्के से मदीने आ गए। यसरब था ना। अगर मैं आज कह रहा हूं कि नमक में शिफा है, सबसे पहले ब्लड प्रेशर वाला उसको इस्तेमाल करे। तो मेरे नबी ने क्या फरमाया था? नबी के आने से पहले यसरब बीमारियों का गढ़ था। नबी के कदम लगे तो ये शिफा की मिट्टी बन गई। हजरत, मेरे नबी ने सबसे पहला काम मस्जिद की तामीर का किया। उस मस्जिद के अंदर भी और बाहर भी, आप अंदर भी देखो बाहर भी देखो। राशिद अजीज बुखारी साहब, हमारे मुश्तबा साहब, हमारे उलमा, हमारे खुरा, ये आशिकाने रसूल की एक बहुत बड़ी जमात मस्जिद नबवी को अंदर से देखो। इधर मिंबर है, उधर घर है, दरमियान में सारा इलाका ही जन्नत है। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, नबी के हर खुतबे को पढ़कर देख लो, सुनकर देख लो, नबी के हर हुक्म को मानकर देख लो, नबी की हर अदा को अपना कर देख लो। तुम तो नमाज पढ़कर भी बेसुकून रहते हो ना, तो नबी से मुस्कुराना ही सीख लोगे तो तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। अब एक मकतब था मस्जिद के अंदर, एक मकतब था मस्जिद के बाहर, जिसे आज असहाबे सुफा का चबूतरा कहते हैं। बिलाल आ गए, सलमान आ गए, सुहेब आ गए, जिनका कोई नहीं था। कमली वाले ने फरमाया मैं जो तुम्हारा हूं। अब ये सारे उस चबूतरे पर बैठे हैं, इनको नबी पाल भी रहा है, नबी इल्म भी दे रहा है। आज यहां मस्जिदें और भी हैं, वैसे मैं आपकी इत्तला के लिए बता दूं, इंशाअल्लाह अगला बड़ा इज्तिमा मेन रोड पर होगा। वो जो सामने हुसैनी दे रहा है, वहां भी मस्जिद हुसैन में बना रहा हूं। मेरे बाहू की धरती के चारों तरफ जिधर कोई देखेगा मस्जिद हुसैन नजर आएगा, कि क्योंकि बाहू का हुसैन के बगैर गुजारा नहीं। और हुसैन पाक ने भी बाहू को अपना नौकर मान लिया है। और हम खुश नसीब हैं कि मुफ्त में नौकरी मिल गई है। न शक्ल, न अकल, न इल्म, न शऊर, न फेम, न फिरासत, बस नाम लग गया सुल्तानी, पैगाम आ गया तुम हुसैनी हो। हजरात, आपने आज देखा ना, चाहे कारी शाहिद सब पढ़ रहे थे, चाहे अल्लामा रफाकत सब पढ़ रहे थे, चाहे मौलाना गुल नबी पढ़ रहे थे, वो लोग थमते ही नहीं थे, तड़प रहे थे। तो ये सारा मिशन हुसैन है। अब जब ये मस्जिद भी बन गई, ये स्कूल भी बन गया, ये कॉलेज भी बन गया, ये यूनिवर्सिटी भी बन गई, और जिन्होंने बनवाई है वो बड़े हैं कि हम बड़े हैं? हमारी क्या मजाल है? जिनके नाम की है मस्जिद, जिनके नाम का है मिशन, हिफाजत हमने क्या करनी है? हिफाजत तो उन्होंने करनी है। आपने एक बच्चे की तकरीर सुनी है ना, याद है बच्चे की तकरीर? बच्चा यहां खड़े होकर आपको दावत फिक्र दे रहा था। असल में वो आपसे पूछ रहा था, तुम्हारा बेटा भी मेरी तरह तकरीर कर सकता है?
तुम्हारी बेटी भी आशिक़े हुसैन बन सकती है। तो आपसे यही मैं कहना चाहता हूं, जिनको अल्लाह ने वसाइल भी दिए, हालात भी इजाजत देते हैं, उनके बच्चे दिमागी तौर पर भी फिट हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 3 महीने के लिए मुझे दे दो। 3 महीने के बाद तुम्हारा बेटा यही मिंबर रसूल पे खड़े होकर तुमसे बात करेगा, खुदा की बात भी करेगा, मुस्तफा की बात भी। हजरात, चूंकि मस्जिद की तामीर अभी भी जारी है, लेकिन आज हमने बैतुल माल कायम किया है ताकि जो यतीम आए, जो गरीब आए, आपने पूरी ईमानदारी के साथ जो वादा किया पूरा करना है आपने, और उससे भी ज्यादा करना है। मेरी तो ख्वाहिश है अगर 10,000 स्टूडेंट्स के लिए इसमें जगह है तो हम 10 करोड़ इकट्ठा करें और हर यतीम पर खर्च करें। तो आपसे 3 छोटी छोटी गुजारिशात हैं। एक तो मुझे हर गांव से 2-2 बच्चे, 3-3, 4-4 बच्चियां और बच्चे दे दें, प्राइमरी पास बच्चे ताकि वो हिफज मुकम्मल कर लें, मिडिल पास बच्चियां ताकि वो आलमा कोर्स कर लें, मैट्रिक पास बच्चे ताकि वो मास्टर्स कर लें। तुम फिक्र ना करना, नौकरी मैं लेकर दूंगा उन्हें भिखारी नहीं बनने दूंगा। दूसरा तरीका यह है, आपके गांव में, आपके इलाके में कोई बिल्डिंग बनी हुई है, मदरसा नहीं चल रहा है, स्कूल नहीं चल रहा है, आप हमारे हवाले कर दो, हम जाने और हुसैन जाने। और तीसरा तरीका यह है, कम से कम 20 अफराद आज ये जहन बनाएं। लोग मुझसे पूछते हैं कौन सा कारोबार करें, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि तालीम का कारोबार सबसे अच्छा है। तालीम भी होती रहेगी, गरीब परवरी भी होती रहेगी, इबादत भी होती रहेगी, तिजारत भी होती रहेगी। तो बाशऊर लोग जानते हैं, किसी भी मशहूर चेन से जब तुम एफिलिएशन लोगे, जब तुम उस चेन से वाबस्ता होगे, कोई 10 मांग रहा है, कोई 20 लाख मांग रहा है, हम न 10 मांग रहे हैं न 20 मांग रहे हैं, बस सिक्योरिटी दे दो कि तुमने भाग नहीं जाना। बुखारी साहब इसी तरह है। फिर इंशाअल्लाह तुम्हारे शहर में भी यूनाइटेड कॉलेज काम शुरू कर देगा, यूनाइटेड स्कूल काम शुरू कर देगा। ये हमारे पास चूंकि तालीमी नेटवर्क, मैंने ये इंतजार नहीं किया कि मस्जिद मुकम्मल हो जाए, हमने तालीम शुरू कर दी। हमारे मास्टर्स के बच्चे और बच्चियां डिग्रियां ले चुके हैं हमसे। बीएस का जो पहला सेशन था वो भी बुखारी साहब पिछले साल बीएस की डिग्री ले चुका है, जो एमए के बराबर है। और इस साल भी ये बुखारी साहब से मैं अर्ज करूंगा, बिल्कुल ये बुखारी साहब आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं, बहुत सारे लोग पहले से बैत हैं, मगर वो जिस तरह डीजल इंजन बंद हो जाता है ना, अगर एहतियात ना की जाए तो कारकर्दगी जीरो हो जाती है। कितने माशाल्लाह इलाम शुक्र। मैं 1 मिनट जी, मैं ये चाहता हूं, ये कोई रस्मी बैत नहीं होगी, ये हुसैनी बैत होगी। अब हमने सरों पे कफन बांध लिए हैं। हाँ कोई बात है तो बता। लोग अभी पीरी मुरीदी के नाम पर सोच रहे हैं कि क्या करें। तुम्हारी सोच बहुत पीछे रह गई है, हम बहुत आगे निकल गए हैं। और मैं तो अपनों को भी कहता हूं, आप सबको भी कहता हूं, यार
80 करोड़ लगाकर एक मस्जिद हुसैन बनाओगे तो बनी हुई आओ मिलकर चलाते हैं। मैं बाहू के मुरीदों को कह रहा हूं, तो ये मैं चाह रहा हूं कि जो पहले से मुरीद हैं और जो अभी मुरीद नहीं हो सके, मैं चाहता हूं जो किसी भी सिलसिले से मुरीद हैं आज हुसैनी बैत जरूर कर लें। हाथ खड़ा करें, दिल मानता है हुसैनी बैत पर, अपने दिल पे हाथ रखें, ऊंची आवाज में कलमा शहादत पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा शरीफ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा कलमा भी पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मैं कुरान की एक आयत पढ़ूंगा ताकि बैत आपके जहन में आ जाए। अल्लाह फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लज़ीना युबय्यिऊनका इन्नमा युबय्यिऊना अल्लाह यदुल्लाहि फौक़ा अयदीहिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बहुत ऊंची आवाज में दुरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लि अलैहि। और ये अकीदा रखते हुए सलाम पेश कर लीजिएगा कि दरूद भेजने से सवाब मिला, अब सलाम करने से नबी का जवाब मिलेगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अब आप सब ने मिलकर आज हुसैनी बैत करनी है। कह दें, या अल्लाह, हम तेरे नबी को हाजिर व नाजिर जानकर आका हुसैन की करबला से शहादतों की तहरीक का झंडा उठाने के लिए तैयार हैं और आने वाले इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतजार करने वाले बहुत हैं। हम उनका इस्तकबाल करने वाले आज बन रहे हैं, माशाअल्लाह। अब इस बैत में आप ये इरादा करें, हम कुरान का मिशन लेके चलेंगे। बोले, हम दुरूद का मिशन लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। मुंह पे हाथ फेर लें, पूरे दिल पे हाथ फेर लें। बहुत सारे लोग आए हुए हैं और यहां मेरे बाहू ने यह ऐलान कर दिया है, वो तबर्रुक जरूर तकसीम करें। तमाम सुल्तानी यूथ के नौजवान वहां चले जाएं, शकील खान के पास। तमाम सुल्तानी यूथ वहां वो सामने चले जाएं और वो तबर्रुक तकसीम करें ताकि लोगों को पता चले कि जब बाहू की गुफ्त हो गई है तो अब शिफा ही शिफा है। आपने अगले सिर्फ 10 मिनट और तहम्मुल से काम लेना है। आपको सुल्तानी होने पर भी मुबारक हो, हुसैनी होने पर भी मुबारक हो। क्या अपने घर में जाकर मस्जिद हुसैन का गल्ला रखोगे? जोर लगाकर कहो। अपने बच्चे आका इमाम अली अकबर के नाम पर देने के लिए तैयार हो? इमाम अली असगर के बचपन को सामने रखकर अपने बच्चे और बच्चियां मिशन हुसैन के लिए पेश करने के लिए तैयार हो? माशाअल्लाह। अब चूंकि रात को कुछ लोग चले जाएंगे, लेकिन नमाज फजर के बाद जो रह जाएंगे
उनको शहादत भी सुनाएंगे। और एक बड़ी खास नेमत हमारे पास है, हमारे शाह साहब तशरीफ लाए हुए हैं, इंशाअल्लाह वो कमली वाले आका के जुब्बे की जियारत, कमीज मुबारक, वो उसकी जियारत भी करवाएंगे आपको। तो बड़ी सादत की बात होगी। जो कपड़ा मेरे नबी के जिस्म से लगा था उसकी जियारत होगी इंशाअल्लाह। तो आपने बड़ी तसल्ली से, जिनको अभी जाना है उनको इजाजत है, वो मिले बगैर भी जा सकते हैं, क्योंकि मुलाकात इससे बेहतर जो आज मिशन हुसैन में हुई है और जिक्र हुसैन में हुई है हो ही नहीं सकती। हाथ मिले ना मिले, दिल जो मिल गए हैं यार, जिनके दिल मिले हैं जरा ऊंची आवाज में कह दो इंशाअल्लाह। भी नमाजी शाह भी पढ़ेंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह 10 हुफ़ाज़ क़िराम ने इस साल कुरान पाक मुकम्मल किया है। आज सिर्फ रस्मन हम उनको दस्तारबंदी कराएंगे, लेकिन जो मैंने अभी आपको प्रोग्राम बनाया 20 सफर को, जब यहां आंखों के लिए ऑपरेशन का प्रोग्राम बनाया हमने, तो जितने लोग चाहते हैं, उनकी घर में कोई ऐनक का मोहताज है, कोई आंखों की रोशनाई वापस लाना चाहता है, तो आपने रजिस्ट्रेशन करा के जानी है, ताकि हमें पता हो। 10 शादियों का प्लान है इस इलाके के लोगों के लिए। और आपने सुन लिया 22 अगस्त को, टाइम क्या भाई जी, 22 अगस्त को मगरिब के बाद चीचावतनी के अंदर मस्जिद हुसैन का सगे बुनियाद रखा जाएगा। और हमारा आज़म है, जहां भी कोई हमें ऑफर करेगा हम वही मस्जिद हुसैन बनाएंगे।